हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ माइकल, नाइट ऑफ एरियल एंड द स्टार। तो जो नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज हैं, ये हो सकता है आपके मैस्कुलिन की भी हो सकते हैं एज वेल एज आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा हुआ है, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। सडन वे में कुछ शिफ्ट होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल वे पर इन्होंने भी सोच लिया और आपने भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वे में सारी चीज़ें सोच ली। अब जो ये टाइम है, यहाँ पर अपना माइंड यूज़ करने की बात कही जा रही है कि यूज़ योर इंटेलेक्चुअल साइड। तो जब आप ऐसा करोगे, लॉजिकली चीज़ों को सोचोगे, ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये अब इमोशनल वे पर नहीं सोच रहे हैं चीज़ों को। अब ये ज़्यादातर हो सकता है अपना लॉजिकल माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चीज़ों को एक एक्शन की तरफ लेकर बढ़ा जाए। अगर ये इमोशनल वेज में ही सोचते रहेंगे तो हो सकता है ये आगे ना बढ़ पाए, राइट। और कभी कभार हमें प्रैक्टिकलिटी पर भी विश्वास रखना होता है गाइस। प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ें बहुत ही डिफरेंट नज़र आती हैं और अगर इमोशनली ही हम सोचते बैठें तो चांसेस आर देयर कि हम किसी बात को लेकर रुक भी सकते हैं। किसी चीज़ को जहाँ पर पूरा करने की बात आती है, इमोशनल चीज़ें आइदर उसमें एक रुकावट क्रिएट कर देती है या फिर काम को बिगाड़ भी सकती है। तो जब बात डिसीजन मेकिंग की आ रही है या फिर किसी एक्शन को लेने की बारी आ रही है, तो अपने विजडम का भी इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन हो ना हो, आपको लेकर किसी एक लॉजिकल प्लान में बने हुए हैं और ये बहुत जल्द वेरी वेरी क्विकली आपकी तरफ आइदर कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर आपसे हो सकता है किसी बात को लेकर एक डिस्कशन में आ सकते हैं जहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग की बात हो सकती है आप दोनों ही के बीच में। यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज हैं, ट्रस्ट वर्दी, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड, फनी। There is so much to accomplish. Make a very detailed plan, being watched over by someone kind. तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में आइदर फ्रॉम द पास्ट आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन कोई अपीयर होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, जो ये आपके हो सकता है दोस्त भी हैं और जिनको आप बहुत अच्छे से शायद जानते हो। ये बहुत लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं। जब ये वापस आपके लाइफ में कम बैक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा इन पर भरोसा करना, फाइन। क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिकल चीज़ें और प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर आज की जो रीडिंग्स कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि अब दोबारा से आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो शायद द फेमिनिन्स इस पर्सन पर दोबारा से विश्वास नहीं कर पाएंगी। एंड मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में हो सकता है आपके मैस्कुलिन की भी यहाँ पर बात हो सकती है। अगर आपके मैस्कुलिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में अपीयर हो रहे हैं तो आप इनकी हर बात पर भरोसा नहीं शायद कर सकते, क्योंकि ये जो साइड आपको दिखाने वाले हैं वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर ये आपके मैस्कुलिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल की बात हो रही है, तो कोई पर्सन ज़रूर होंगे जो आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। और ये पर्सन ज़रूरी नहीं कि आपसे एक लव कनेक्शन में होंगे। मैंने जैसे कि कहा, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे वॉक अवे हो गए थे, आपसे दूर चले गए थे, या फिर इनसे अगर आपने वॉक अवे किया था तो वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। और जब ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे तो यहाँ पर चांसेस आर देयर के इस पर्सन के साथ इनिशियली आपकी नहीं बन पाएगी या फिर आप इन पर 100% ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एनर्जीज हैं। और अगर ये आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी लाइफ में भी हो सकता है किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है। ये भी इनके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई इनके एक्स पार्टनर
या एक्स लवर जो भी हैं वो भी इनकी लाइफ में आ सकते हैं, जहाँ पर ये उस पर्सन पर कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकेंगे। शायद इसीलिए ये अब एक लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये उस पर्सन के साथ आपको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वाइस वर्सा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप अपने मैस्कुलिन में और इस अपने दोस्त में अगर कंपैरिजन रख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर लॉजिकल माइंड ही यूज़ करोगे। इमोशनल चीज़ें आप शायद यहाँ पर नहीं देख रहे हो। आप लॉजिकली सोच रहे हो कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, लेकिन आपके मैस्कुलिन ने कभी आपको चीट नहीं किया। तो जब ये कंपैरिजन आप रख सकते हो तो आपके मैस्कुलिन भी ऐसा ही कोई कंपैरिजन रख रहे होंगे। इट इज़ अ क्लियर कट डिसीजन मेकिंग, जहां पर बहुत ही क्विकली एक्शन लिया जाएगा, आइदर इस पर्सन की तरफ या फिर आपकी तरफ। अगर आपके मैस्कुलिन को इन दोनों लोगों में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो दे विल यूज देयर लॉजिकल माइंड। यहाँ पर इमोशंस बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हो सकता है इमोशनली देखा जाए तो ये इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे, और अगर आपकी भी बात कही जाए आप भी इस पर्सन से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे, लेकिन आप भी इमोशनली चीज़ों को नहीं सोच रहे। इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया होगा एंड वाइस वर्सा, आपके मैस्कुलिन ने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया होगा, लेकिन अब ये जब चूज़ करने पर आएंगे तो ये आपको चूज़ करेंगे। और आपके लिए भी कहूँगी, अगर आप चूज़ करने पर आओगे तो आप अपने मैस्कुलिन को ही चूज़ करोगे, ताकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही काफ़ी सारे लेवल्स पर चेंज हो चुकी हैं और आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, आपके मैस्कुलिन्स भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। तो अब ये उस पर्सन को, यानी कि इनके एक्स को या आपके एक्स को आप लोग इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले। अब आपने सोच लिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, एक क्लैरिटी है आप दोनों ही के माइंड में एक दूसरे को ही लेकर। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत जल्दी होने वाला है, मैं बहुत ही क्लियरली देख रही हूँ। और बहुत जल्द आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक समझ लो एक्शन ले सकते हैं, वो भी आपकी तरफ। और ये बात शायद ये आपको आकर बताएंगे भी। ये शायद ये कहेंगे आपसे, अगर इन्होंने ऐसी कोई बात आपसे छुपा कर रखी थी कि इन्हें चूज़ करना पड़ा था किन्हीं दो सिचुएशंस में से, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में किन्हीं दो लोगों में से, तो इन्होंने आपको चूज़ किया, वजह भी शायद ये आपको बता देंगे। और अगर ये आपकी एनर्जी है, आपका अगर ये सिनेरियो है, आप भी अपने मैस्कुलिन से बहुत ही क्लियरली कह देने वाले हो कि आपने भी सिर्फ और सिर्फ इन्हें चुना है, जो अदर पर्सन थे आपकी लाइफ में आपने उन्हें डिससेलेक्ट किया है, राइट। तो वेयर द सिचुएशन कैन लीड, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, द स्टार, अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, आपके मैस्कुलिन के लिए और आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन शायद अभी राइट नाउ बनी होगी, लेकिन आप इस सिचुएशन में खुद को इमोशनल वे में बहने नहीं दे रहे हो। आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल बनाना दोनों ने ही सीख लिया है। यहाँ पर जो भी एक डिफ़िकल्टी आप शायद महसूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। अगर ये जो नाइट ऑफ एरियल है ये इनके फैमिली मेम्बर हैं, और शायद आपके लिए भी अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ, ये भी अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जो शायद आप दोनों ही को किसी डिसीजन मेकिंग में अगर रोकते हैं, एक रुकावट बने हुए थे, तो अब आप दोनों ही उनकी बात शायद नहीं सुनने वाले। अब आप शायद वही करोगे जो आपका ड्रीम उस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके मैस्कुलिन के साथ जुड़ा हुआ है, और इनका भी ड्रीम जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप इसी चीज़ को चूज़ करने वाले हो। और ये आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि पर्सन वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई फैमिली मेम्बर है, इवन जो भी हैं जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो ऐसे कोई लोग अगर यहाँ पर एक इंटरफेरेंस रखते जा रहे थे काफ़ी टाइम से, तो अब ये उनकी बात नहीं सुनने वाले। ये वही सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपके और इनके लिए एक बेटर फ्यूचर की तरफ आप दोनों ही को प्रोसीड कर सके। मतलब यहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई सपना जुड़ा हुआ है, और इस सपने को आप किसी भी वजह से जाने नहीं दे सकते। इस चीज़ के लिए आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, और आप किसी और पर्सन की वजह से, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप इस चीज़ को जाने नहीं दे सकते। यहाँ पर अब आप लोग लॉजिक भी यूज़ कर रहे हो कि इस पर्सन के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया,
और अब जब कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर आकर एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है तो हम कैसे जाने दे सकते हैं? इनका भी माइंड इसी वे में चल रहा है, आपका भी माइंड इसी वे में चल रहा है कि अब कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता। हमने बहुत मेहनत की है इस सिचुएशन को हासिल करने में। इस सिचुएशन को मेंड करने के लिए हमने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं। तो अब हम इस चीज़ को इतने इजीली कैसे लेट गो कर सकते हैं, राइट? अगर इवन आपकी भी लाइफ में फेमिनिन्स कोई पर्सन आकर आपके और आपके मैस्कुलिन में एक रुकावट बनने की कोशिश करते हैं तो आप उस पर्सन की कोई बात नहीं सुनना चाहते। एट दिस टाइम आपने शायद सोच लिया है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर लेवल पर आपने सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है कि अब आप अपना फैसला नहीं बदल सकते, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। तो यही मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ। आप अपने पर्सन से ये बात आइदर डिस्कस करोगे या फिर आपके पर्सन आपके साथ ये बात डिस्कस करेंगे कि अब हम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता। हम इमोशनली भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी अगर हम सोचें, लॉजिकली भी, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को हम एनालाइज करें, तब भी हम दोनों का साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आज की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या साइन है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो विजडम। तो गाइस ऑफ कोर्स यहाँ पर फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स काफ़ी ज़्यादा वाइज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, प्रैक्टिकलिटी पर इनका बहुत ही एक अच्छा माइंड बैठता होगा। तो जब आप अपने इस विजडम का इस्तेमाल करके चीज़ों को मैजिकली अगर प्रोसीड करते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल विजडम में भी एक पावर होता है, एक मैजिक होता है, और अपने माइंड के पावर से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। यहाँ पर इमोशनल चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हो रही हैं गाइस। तो आपको देखना होगा, कुछ चीज़ों को थरोली आप एनालाइज कीजिए। कुछ बातें होंगी या फिर कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस होंगे जहाँ पर आपको ट्रिक किया जा सकता है। तो जब आप अपनी इंटेलिजेंस वहाँ पर इस्तेमाल करोगे, आप समझोगे चीज़ों को, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा एक हायर लेवल पर जाकर देखिएगा चीज़ों को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइन, और आप समझ जाओगे। क्योंकि मैं तो जहाँ से देख रही हूँ, आप दोनों ही इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को प्रैक्टिकल लेवल पर भी सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हो। यही मैं आज की इस थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज से ग्रैब कर पाई हूँ। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, वहाँ पर हम डिटेल्ड वे में इन सारी एनर्जीज का शिफ्ट डिस्कस करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।